सीएम के वर्ड में आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज सीएम के कॉलेज में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक बुक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें गांधी जी के जीवन, उनसे जुड़े आदर्शों और उनके बारे में सारी जो भी डिटेल्स हैं, जिनको बुक्स के अंदर कैद किया हुआ है, उसे स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टाफ सदस्यों के लिए यहाँ पर संजो कर रखा गया है। और सभी स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स इनका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। और आजकल के बच्चों को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि अपने जीवन को एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव दे और सदुपयोग करे उसका, उसके लिए बहुत जरूरत है कि वो एक बुक एग्जीबिशन में आकर और इनको बुक्स को पढ़े और अपने जीवन पर गांधी जी के आदर्शों की छाप छोड़े। तो ये बुक एग्जीबिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखती है। तो चलते हैं इस बुक एग्जीबिशन की ओर और देखते हैं इसकी जगह। उस समय पे कि 100 वॉल्यूम्स जो है पूरे इसमें लिखा हुआ है। इवन उनके जो लेटर भी लिखे गए हैं उसके भी रेफरेंसेस इनमें हैं, अगर किसी को चेक करना हो वो उसका भी रेफरेंस इनमें अवेलेबल है। तो कोई भी अगर बच्चा जैसे इंग्लिश में पीएचडी करना चाहता है और वो महात्मा गांधी के लिटरेचर पे पढ़ना चाहता है तो वो इससे जो है काम कर सकता है। दूसरी साइड उनकी लिखी हुई और किताबें हमने लगाई हैं, क्योंकि गांधी जी क्या थे, कौन से दो सिद्धांत दिए उन्होंने। आज महात्मा गांधी जी की जीवन जयंती के उपलक्ष्य में हमने जो है लाइब्रेरी के अंदर जो महात्मा गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों से संबंधित पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध है, उनका एक स्पेशल जो है कलेक्शन भी है हमारे पास। उसको जो है प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे लगाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के जितने भी कलेक्टिव वर्क्स हैं उसका 100 वॉल्यूम जो है हमारी लाइब्रेरी के पास अवेलेबल है। उसको हमने इसलिए निकाला है कि ताकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं वो महात्मा गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन में जो है उसको समावेशित कर सके, क्योंकि महात्मा गांधी जी को सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में जाना जाता है। और ये दो सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें सभी बच्चों को अपने जीवन में अपनाने की जो है अति आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी के इन सिद्धांतों को बच्चों को और उसके अपनाना चाहिए, और उसके साथ साथ उन्हें अपने जीवन में जो है समावेशित करने के बाद आप उसको अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं। और महात्मा गांधी जी की गांधीवादी विचारधारा जो है उसे आप जो है अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं। और शिक्षा के लिए आपको पुस्तकों के साथ जो है अपना एक संबंध बनाना होगा, और इसी के लिए हमें जो है ताकि सभी विद्यार्थी जो है लाइब्रेरी की ओर आकर्षित हो, इस स्पेशल प्रदर्शनी को जो है आज यहाँ पे दर्शन बिल्कुल होगा। क्योंकि कुछ विद्यार्थी मेरे पास आए गांधी जी के विचारों के ऊपर, उन्होंने जो किताबें देखी वो कहते हैं कि हम इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में जो है इन विचारों को जो है हम समावेशित करना चाहते हैं। तो एक एक करके भी अगर हम कड़ियां जो है तो बच्चे प्रेरित होंगे तो वो जरूर इन किताबों को पढ़ने के लिए आएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं हमारे पास क्या लिटरेचर अवेलेबल है, बच्चे को नहीं पता चलेगा। और बच्चे को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है किताबों को प्रदर्शित करना। सर ये कलेक्शन जो है बहुत पुरानी लाइब्रेरी जो है एस्टेब्लिश है हमारी 1970 से। तो उस समय पे जो है जो भी लाइब्रेरियन रहे उन्होंने गांधी जी की स्पेशल कलेक्शन को इसलिए लिया क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान जो है सबको पता है, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने यही इच्छा से जो है इस कलेक्शन को बनाया कि बच्चे जो है इनके विचारों से प्रभावित हो और अपने जीवन का हिस्सा। आप सबने तो पता है कि हम महात्मा गांधी की 156वीं जयंती जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। राष्ट्रपिता के नाम से हम उन्हें जानते हैं, और आप सभी को पता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका कितना योगदान रहा है। सत्य और अहिंसा के वो पुजारी रहे हैं, और ये दोनों भी ऐसे सिद्धांत हैं जो आज भी हमारे जीवन में उतने ही मायने रखते हैं। अगर इनको हम आज की जीवन शैली से कोरिलेट करके देखें तो सत्य बहुत कम होता जा रहा है समाज से, और जो अहिंसा है वो भी बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि हिंसा भी बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो आज के जीवन में भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरत है कि उनके इस सिद्धांतों को हम अपने जीवन के अंदर फॉलो करें और उनका अनुसरण करें, जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता हमें कहकर थे। और नो डाउट जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनका योगदान रहा है उसको तो हम कभी भुला ही नहीं सकते। चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात करें, या सविनय अवज्ञा आंदोलन की, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की, सत्य और अहिंसा के ऐसे पुजारी जो असहयोग आंदोलन जहां से उन्होंने नॉन कॉपरेशन की बात कही थी, और जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो उस समय पर वही महात्मा गांधी डू और डाई के ऊपर आ गए थे। तो इससे हमें पता लगता है कि समय के साथ साथ कैसे उनकी विचारधारा जो थी वो परिवर्तित हुई
लेकिन आज भी हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतना ही महत्व देते हैं और उनको फॉलो भी कर सकते हैं। मैं कहती हूँ उनको करना भी चाहिए। और जो 3 बंदर हम उनके दिखाई देते हैं ना कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, साथ ही में एक होंगी कि बुरा मत सोचो, एक चौथा बंदर भी होना चाहिए। आजकल की जो समाज चला हुआ है, जो हमारा आजकल का माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम बापू के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। सीएम के महाविद्यालय में जो गांधी जी की 156वीं वर्षगांठ पे जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये वास्तव में विद्यार्थियों को प्रेरित करेगी और सत्य और अहिंसा के जो पुजारी गांधी जी हैं, उनको विचारों को अगर वास्तव में हम अपने जीवन में सम्मिलित करें तो एक अपने लक्ष्य को और अपने जीवन को जो है वो एक सार्थकता दे सकते हैं। और बड़ा शानदार विषय चुना और गांधी जी के 100 वॉल्यूम्स में सामने दिख रहे हैं मुझे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रसन्नता की और एक दिल को तसल्ली देने वाली है कि इतना कुछ लिखा गांधी जी ने, और हर एक वॉल्यूम में, हर एक किताब में जो है उनके विचारों की और उनको समाज को प्रेरित करने की जो है झलक साफ दिखाई देती है।